दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 28 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 28 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आज वहाँ पर जो रोजगार और निर्माण की PDF है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। जो पेपर आता है साप्ताहिक पेपर रोजगार और निर्माण का, उसकी PDF बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ पर मिलेगी आपको? हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन प्रतियोगिता में हमारे मध्य प्रदेश के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है? तो ये प्राणपुर, लाडपुरा खास और ये सावरवानी गांव, तीनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपरोक्त तीनों। तो देखिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2023 से, ठीक है, पिछले ही साल से जो है वो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इसमें 2023 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया था, ठीक है। 2023 की बात कर रहा हूँ सबसे पहले। तो वो 2 गांव कौन कौन से थे? एक तो मंडला ग्राम था, ठीक है, मंडला ग्राम था, ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और एक खोखरा ग्राम था। खोखरा ग्राम किस जिले में है? सिद्धी जिले में। तो इनको 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया था। कब? 2023 में। 2023 में ही पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में हमारा मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान हासिल किया था। और 2024 की बात करें, ठीक है, तो 2024 में प्राणपुर हमारे मध्य प्रदेश के 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया है। देश की बात करें तो देश के 36 गांव को, ठीक है, देश के 36 गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया गया है। इसमें से हमारे मध्य प्रदेश के कितने हैं? 3 गांव। कौन कौन से? प्राणपुर, लाडपुरा खास, सावरवानी। प्राणपुर गांव जो है वो चंदेरी में है। और चंदेरी किस जिले में है? तो ये अशोकनगर में है। और लाडपुरा खास गांव की बात करें तो लाडपुरा खास जो है वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और सावरवानी की बात करें तो सावरवानी जो गांव है वो छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और रिकॉल करता हूँ, ये मंडला गांव जो है पन्ना का, ठीक है, और एक सावरवानी गांव जो छिंदवाड़ा का है। इनको देखिए इंटरनेशनल सेंटर और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के उत्कृष्ट योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है? धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी है। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। पहला वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया गया था? ये 1980 को मनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में 160 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 की थीम क्या है? पर्यटन और शांति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थीम इसकी, ठीक है। वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024 की थीम जो है वो पर्यटन और शांति है। और विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में हमारा भारत जो है वो 39वें स्थान पर है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर 3 गांवों को विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया है। प्राणपुर को शिल्प श्रेणी में और सावरवानी एवं लाडपुरा खास गांव को जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में सम्मानित किया है। ये गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में विजेता रहे हैं। प्राणपुर चंदेरी में है, लाडपुरा खास जो है वो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और सावरवानी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए प्राणपुर की बात करें तो ये अशोकनगर चंदेरी में है, ठीक है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट के चंदेरी तहसील में है। और जो प्राणपुर गांव है इसको हमारे मध्य प्रदेश पर्यटन के द्वारा देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में भी विकसित किया गया है। और देखिए सावरवानी की बात करें तो ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में बसा सावरवानी गांव समृद्ध गोंड जनजाति संस्कृति को दर्शाता है। लाडपुरा खास गांव की बात करें तो ये निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत पहले ग्रामीण पर्यटन गांव होने का भी गौरव प्राप्त है किसे? लाडपुरा खास गांव को। देखिए हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो यह है श्री मंगूभाई पटेल जी। इन्होंने गुरुवार को स्वच्छता साथी बॉस ऑन व्हील सेवा का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये छिंदवाड़ा से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स सेवा का शुभारंभ कहाँ पर किया? ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो देखिए, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने गुरुवार को छिंदी में स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील्स सेवा का शुभारंभ किया और यह नवाचार न केवल जिले का बल्कि राज्य का पहला ऐसा कार्यक्रम है जो संस्थागत शौचालयों की नियमित और प्रभावी सफाई सुनिश्चित करेगा। अधिकांश संस्थागत शौचालयों में अक्सर सफाई का अभाव देखा जाता है, जिससे शौचालयों की उपयोगिता और स्थिति प्रभावित होती है और इसी कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने यह अनूठी पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, मध्य प्रदेश के किस विद्युत वितरण कंपनी को 9वां PSU IT अवार्ड मिला है? तो ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 9वां PSU IT अवार्ड मिला है। ये एक देखिए राष्ट्रीय अवार्ड है। ठीक है, तो 9वां PSU IT अवार्ड मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को मिला है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 4 अलग अलग कंपनियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है। और एक है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। ठीक है, एक मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी और एक है मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी और एक है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। चारों ऊर्जा वितरण कंपनियां हैं हमारे मध्य प्रदेश की। सबसे पहले हम बात करें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की, तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना भी 2005 में की गई थी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की भी स्थापना 2005 में की गई थी और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी की जो स्थापना है वो सन 2006 में की गई थी। ठीक है, और इन तीनों कंपनी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की। ठीक है, तो इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये इसके 3 मुख्यालय हैं। कहाँ कहाँ पर? एक तो पूर्वी क्षेत्र में, एक मध्य क्षेत्र में और एक पश्चिमी क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मध्य क्षेत्र में भोपाल डिस्ट्रिक्ट में और पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था? तो विद्युत मंडल का जो गठन है ये 1 दिसंबर 1950 को किया गया था। विद्युत मंडल का गठन, ठीक है, ये पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। विद्युत मंडल का गठन जो है वो 1 दिसंबर 1950 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? तो ये नेपानगर है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपानगर में है, जो कि बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है और इसकी स्थापना जो है वो 1953 में की गई थी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र जो है वो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर जिले में है। और हमारे मध्य प्रदेश की जो पहली जल विद्युत परियोजना है ये कौन सी है? ये है गांधी सागर। ठीक है, गांधी सागर कहाँ पर है? ये मंदसौर में है। तो याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पर है? तो ये मंदसौर जिले में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1960 में की गई थी। ठीक है, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को नवीन बिजली कनेक्शन एवं कनेक्शन संबंधी अन्य सेवाओं के लिए नेशनल लेवल पर 9वां PSU IT अवार्ड मिला है और यह नेशनल लेवल का अवार्ड सरल संयोजन पोर्टल तथा विद्युत संबंधी विभिन्न कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मिला है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने क्वालिटी कंट्रोल पोर्टल का निर्माण कर राज्य की अन्य कंपनियों में से एक मिसाल कायम की है और इस कार्य के लिए भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। और देखिए, सोयाबीन उत्पादन में कल का ये हमारा क्वेश्चन था कि हमारे देश में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है सोयाबीन उत्पादन में? तो ये हमारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र पहले स्थान पर रह रहा था, अब हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना उत्पादन हुआ है? यहाँ पर उत्पादन हुआ है 5.47 मिलियन टन। ठीक है, ये डेटा याद रखिएगा। हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन कितना हुआ है? 5.47 मिलियन टन, जो कि पूरे देश का लगभग 41% है पूरे देश का। और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर है राजस्थान। ठीक है,
और देखिए सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में होता है। और जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर है, ये इंदौर में है। और सोयाबीन की पहली बार जो खेती है वो कहाँ पर हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। और देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित तवा जलाशय जो कि भारत की 85वीं और हमारे मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट बन गया है, ये इंदौर जिले में है, शिवपुरी जिले में है, नर्मदापुरम में है या भोपाल में है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये है टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।